हेलो पंचायत स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पंचायत गेटवे के नए तरीके से जो न्यू प्रोसेस इंस्टॉलेशन कैसे करना है और उसके जो फीचर्स यानी कि जो फाइल है उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे, नए तरीके से क्या प्रोसेस है। और उसके बाद जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि पंचायत गेटवे को इंस्टॉल करना नए तरीके से। उसके बाद जो सेकेंड है जो क्रोम एक्सट्रैक्शन है यानी कि जो कॉपी पेस्ट करने वाला इशू होता है उसको यहाँ पे कैसे इनेबल करेंगे। और तीसरा जो मेन पंचायत सहायक का ऑफिशियल साइट से ऐप डाउनलोड करना है और उसको डाउनलोड करने के बाद किस तरह से क्यूआर कोड से स्कैन करना है, किस तरह से प्रोसेस में आएगा। मैंने अपने ग्राम पंचायत में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, तो आपको दिखाने वाले हैं किस प्रकार से यहाँ पे करना है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसा कि सभी जिले पर ट्रेनिंग चल रही प्रशिक्षण, तो जूम मीटिंग के माध्यम से सबको सूचित किया जा रहा है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन कुछ इशू होने की वजह से वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रोसेस क्या है, कैसे करना है। सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे और गूगल क्रोम पर टाइप करेंगे पंचायत गेटवे। इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन है। इससे पहले डाउनलोड करने से पहले, पंचायत गेटवे को डाउनलोड करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, अपने दिस पीसी पे आना है। अभी हम डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पहले चेक कर लेना है। क्या कर चेक कर लेना है, अपने डाउनलोड पर जैसे आपकी ग्राम पंचायत में पहले पुराना पंचायत गेटवे डाउनलोड होगा तो पहले आपको उसको यहाँ पे इनेबल लॉगिन करना है। जो सचिव का आप डीएससी पासवर्ड मतलब लगाते हैं, जैसे कि ओपन करके पहले देखिए कि वो वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले आपको वहाँ पे क्या करना है, सचिवालय कोड डालना है, इंटर करना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, प्लीज डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एग्जीक्यूटेड फाइल, यानी कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको आप नए तरीके से डाउनलोड करिए। इस तरह का मैसेज आ रहा है, यानी कि जो पिछला वाला गेटवे था उससे आप इंस्टॉल नहीं हो रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, आप पेमेंट नहीं कर सकते। अब एकदम मैंडेटरी हो गया कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको कट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस जो मतलब जो पहले से इंस्टॉल था हमें उसको डिलीट करना होगा। तो उसको डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेप बैक आएंगे जहाँ से हम लॉगिन करते थे। अब यहाँ पे जैसे ग्राम पंचायत इंडस्ट्री जो गेटवे वाली फाइल है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे या आप इस पर कर्सर रख के डिलीट बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो डिलीट वाला ऑप्शन है डिलीट सेट करिए। जैसे यहाँ पे मेरे डिलीट बॉक्स बना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो ग्राम पंचायत की पहले वाली पंचायत गेटवे फाइल थी इसको डिलीट कर देना। नहीं, काफ़ी लोगों में इशू आता है, हो नहीं पाता है, तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देना। अब जैसे मैंने डिलीट कर दिया तो अब फिर से उसी गेटवे पर आते हैं जैसे पहले गए थे। ठीक है, जैसे अब नए तरीके से मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे अब डाउनलोड करना है। जैसे पहला ऑप्शन है डाउनलोड एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि जो फाइल है पंचायत गेटवे की इसको डाउनलोड करना है। फिर दूसरा है क्रोम एक्सटेंशन का, डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन का, और तीसरा पंचायत गेटवे का एप्लीकेशन का है। तो सबसे पहले एक स्टेप पहला जो डाउनलोड एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि जो पहले इस फाइल को डाउनलोड करें यानी पंचायत गेटवे को, उसके बाद की प्रोसेस को आगे समझते हैं। जैसे चलिए मैंने डाउनलोड पर क्लिक करते देखिए ये मेरा टैब्स यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, यानी पंचायत गेटवे डाउनलोड हो रहा है। जैसे यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है मैं इसको ओपन करूंगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे क्या, जैसे कि मेरा हो चुका है, देखिए डाउनलोड हो गया है। अब मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फाइल में जहाँ पे भी डाउनलोड हुआ है ओपन हो जाएगा। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे कहाँ पे, तो आप दिस पीसी पे जाइए, डाउनलोड पर जाइएगा और आपको इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। दिस पीसी पर जाइएगा, फिर डाउनलोड पर जाइएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जैसे इस तरह से आ गया नया वाला, तो आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। देखिए जिप बॉक्स में बना है, अब इसको अनजिप करना है, यानी कि जो बेल्ट में कुछ बंधा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट ऑल, इस तरह से आपको उसमें ऑप्शन आ रहे होंगे। तो अब जैसे मेरे में एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, जैसे मतलब जो जिप फोल्डर में था उसको अनजिप करना था, यानी कि अब सिंपल फोल्डर में बन जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एकदम सिंपल है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा वेट करिए जब तक ये लाइन चल रही कंप्लीट हो रही है, ये एक्सट्रैक्ट की प्रोसेसिंग होती है। ये जो मेरा पहला स्टेप है, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ग्राम सचिवालय इंडेक्स इस तरह से नई तरीके से फाइल आ चुकी है। अब जैसे हम इस पर अगर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो जो इसके नीचे और भी जो फाइल्स होती है जहाँ से हम लोग डीएससी लगाते हैं तो वो भी खुलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये नीचे आ रहा है ग्राम सचिवालय इंडेक्स, जिसे आप पहले करते थे सेम वैसे ही। अब मुझे अब जैसे जाना है पोर्टल पे तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का एक मैसेज आता है, विंडोज प्रोटेक्ट योर पीसी। तो आप यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, कट कर या तो डोंट रन। आप इधर इश्यू आ रहा है दोबारा से फिर से क्लिक करें इस पर। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, सब इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब भी आपके उसमें इस मैसेज आए तो एक मोर इन्फो का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है। जब इस तरह का मैसेज आए तो आपको डोंट रन पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ मोर इन्फो पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा रन एनीवे का, तो सिंपली इसी पर क्लिक करना है, ये आपके उसमें स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके बाद कोई भी मैसेज इस दोबारा से नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। अब देखिए इस तरह से नया गेटवे इंस्टॉल हो चुका और नया प्रोसीजर है। अब यहाँ पे एक नया ऐड हो गया कि अगर आप मेकर की आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा 1, उसके बाद अगर चेकर की आईडी से तो 2 टाइप करना होगा।
तो मेरे केस में जैसे कि मैं मेकर की आईडी से यानी सचिव की आईडी से टाइप मतलब लॉगिन करना चाह रहा हूँ DSC लगा के, तो मैं 1 टाइप करूँगा। अगर आप तो चेकर की डालते हैं तो उससे चेकर फिर डालिएगा। और फिर उसके बाद इंटर योर सचिवालय आईडी, उसको कोड डालने के बाद DSC लगी होनी चाहिए। अब इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। जो LGD कोड होता है उसको डालने के बाद ऑटोमेटिक अब ये इंटर प्रेस कर देंगे, DSC की लोकेशन चेक करेगा, फिर आपको पंचायत गेटवे पर रिडायरेक्ट कर देगा जैसे पहले होता था। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जब आपको चेकर एंट्री फॉर्म भरनी होगी तो तब इसको चेकर से लॉगिन करना होगा, जब मेकर एंट्री फॉर्म भरना होगा तो मेकर से लॉगिन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे मेकर की आईडी से कर लिए हैं, ये ऑटोमेटिक ब्राउज करेगा। ब्राउजिंग करने के बाद रिडायरेक्ट मुझको वहाँ पे पहुँचा देगा। देखिए ये देखिए पंचायत गेटवे पर आ गया है, वहाँ पे ऊपर मेकर लिख के आएगा, नीचे LGD कोड ऑटोमेटिक लिख के आएगा। बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड है वो आपको डालना होगा, अगर उसमें सेव होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए देखिए इस तरह से यहाँ पे आ गया, पंचायत गेटवे खुल गया। अब हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अभी मैंने देखिए कोई एप्लीकेशन पंचायत से का डाउनलोड नहीं किया है, ये जो मेरा पहला स्टेप है वो क्लियर हो रहा है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। देखिए मैंने लॉगिन किया, मेरे में QR कोड आ गया है पूरा कंप्लीटली। ये है पूरा पहला स्टेप जो कि कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पंचायत गेटवे इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे स्कैन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो अब जो दूसरा स्टेप है कि पंचायत गेटवे का जो ऐप यानी कि पंचायत सहायकों को एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, उससे इसको स्कैन करना है। कैसे स्कैन करेंगे, क्या प्रोसेस है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नल कोड LGD कोड दिख रहा है, तो उसको कैसे सही करेंगे उसको भी देखेंगे। तो चलिए अब चलना होगा आपको पंचायत सहायक के मोबाइल पर। अभी हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, फिर इसको हम यहीं से रिकवर कर लेंगे। तो अब चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोन पर आ गए, जैसे कि पंचायत सहायक मोबाइल एप्लीकेशन पर वो क्या करेगा कि यहाँ पे गूगल क्रोम से डाउनलोड करना होता है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे कुछ ऐप रन कर रहे हैं, लोगों के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, लेकिन आप उनको कतई डाउनलोड मत करिएगा, ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करिए, क्योंकि प्रशिक्षण में बताया जा रहा है कि आप इधर उधर से इंस्टॉल मत करिए, उससे इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक बार लॉग इन करते हैं पंचायत गेटवे को, अगर फिर से इंस्टॉल कर देंगे तो दोबारा आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा इशू आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम पर जाना है, अपने फोन में पंचायत सहायक जाएगा और टाइप करेगा पंचायत गेटवे। इस तरह से टाइप करेगा, ऊपर जो लिंक आएगी पंचायत गेटवे की, सिंपली इसी पर क्लिक करना होगा। अपने मोबाइल फोन में ये करना है, क्योंकि हमें ऐप जो है अपने फोन में डाउनलोड करना है, इसलिए हमें गूगल क्रोम से जाना है। फिर उसके बाद जैसे इस तरह से पंचायत गेटवे खुल जाएगा तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड पंचायत सहायक एंड्रॉइड ऐप, 2 लाइन हाईलाइट हो रही है। तो जो नीचे वाला है उसी पर आपको क्लिक करना है, आप इधर उधर की साइड से मत क्लिक करिएगा। देखिए अगर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, अगर काम नहीं होगा तो रुक जाएगा, तो वो सही है एक प्रकार से कि नहीं हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल साइट से हो रहा है। लेकिन आप दूसरे एप्लीकेशन से करेंगे तो गलत है, आप इसी को डाउनलोड करिएगा, क्योंकि हमने इससे किया तो हो जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद नीचे वाले में देखिए ऊपर मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट है। जैसे डाउनलोडिंग हो जाएगा तो फिर इसके बाद यहाँ पे एक ओपन करने का एक ऑप्शन आएगा। तो मेरे केस में यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है, जस्ट वेट। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो चुका है, मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ, वहाँ पे ऊपर मैसेज भी आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। जैसे आप मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मैसेज, डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस ऐप, तो इस तरह से आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद हम जस्ट इसको ओपन करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी इंस्टॉलिंग की प्रक्रिया होगी, इसके बाद डन या ओपन, तो हम ओपन पर क्लिक करते हैं डायरेक्ट। आपके स्क्रीन पर ये मतलब मोबाइल फ़ोन पे आ गया होगा, हम डायरेक्ट ओपन कर दिए। अब कुछ इस तरह से वेलकम पंचायत गेटवे का ऑप्शन आएगा। अब यूजर आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी में आप सबको पता है LGD कोड डालना है ग्राम पंचायत का, और पासवर्ड में बाय डिफॉल्ट जो भी पासवर्ड है आपको पता होगा तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मेरे केस में जो मेरे ग्राम पंचायत का LGD कोड है हम उसको ऊपर डाल देते हैं, और नीचे जो उसका पासवर्ड है उसको डाल देते हैं। और पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे साइनिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है पंचायत सहायक का, ठीक है। जैसे साइनिंग पर क्लिक करेंगे तो LGD कोड नल आएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर इस तरह से आ जाएगा, आपका LGD कोड शो होने लगेगा, प्लीज स्कैन QR। अब यहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन आ रहा है, कुछ बच्चों को उसमें शो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे LGD कोड के वजह से रुका हुआ है, गो टू GP करके कर रहा है, तो वो टेक्निकल इशू है, आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, छेड़खानी मत करिए, इंस्टॉल अनइंस्टॉल एप्लीकेशन मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। मेरे केस में सब कुछ सही है, यानी LGD कोड आ चुका है, प्लीज स्कैन QR। तो सिंपली हम यहाँ पे स्कैन QR पर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, जिससे हम फोटो वेरीफाई करें, अलाउ कर देना यहाँ पे लोकेशन व्हाइल यूजिंग दिस ऐप वगैरह करके। इस तरह से करने के बाद अब देखिए QR कोड स्कैन करने कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे गेटवे जो मैंने बैक में छोड़ा था, देखिए मैं वहीं से इसको स्कैन कर रहा हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन से। स्कैन करने के बाद अब देखिए जैसे मैंने स्कैन कर लिया तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, जैसे कि स्कैन करेंगे, सही तरीके से स्कैन हो जाने के बाद अगर आपने GP में होंगे तो यहाँ पे QR वेरीफाइड का आपके मोबाइल पर एप्लीकेशन आएगा। ये पंचायत सहायक का रोल है, यहाँ पे इसका रोल खत्म हो गया। अभी फोटो वाला नहीं आ रहा है लेकिन आ जाएगा जल्दी, ठीक है। इतना होने के बाद अब यहाँ पे जैसे स्कैन करेंगे तो जो डेस्कटॉप
डेस्कटॉप पे आपके होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे स्कैनिंग होगा और वेरीफाइड लिख के आ जाएगा तुरंत, और आपका देखिए यहाँ पे खुल चुका है गेटवे, यानी कि सचिव की मेकर की आईडी से मैंने खोला था। तो यहाँ पे देखिए उनका नाम अपडेट जो हुआ है, उनका नाम अब यहाँ पे शो होके आता है DSC, और जो GP है वो भी तो शो होती थी पहले भी, लेकिन अब के अपडेटेशन में नेम शो होके आता है। जैसे ही आप वहाँ पे स्कैन करेंगे पंचायत सहायक के एप्लीकेशन से, तो वो यहाँ पे QR वेरीफाइड हो जाएगा और ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ये है आपका दूसरा स्टेप, यानी पहला स्टेप गेटवे इंस्टॉलेशन का था और दूसरा स्टेप ये हो गया जो पंचायत सहायक को उसे इंस्टॉल करना था। अब तीसरा चलते क्रोम एक्सटेंशन, यहाँ से चेकर मेकर एंट्री सब फॉर्म भरने, अभी उसको भी बताएंगे कैसे क्या करना है। अब तीसरा है आप जाएंगे पंचायत गेटवे में, क्योंकि जो मुझे एक्सटेंशन डाउनलोड करना है यानी कि चेकर मेकर फॉर्म भरने के लिए, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरा चलते हैं, तो आपको उसी विंडो पे फिर से लौट के आना, क्योंकि हम लोग डाउनलोड यहीं से करेंगे, तो किसी भी तरह से आपको इसी विंडो पे लौट के आना है, चाहे जैसे आना है, ठीक है। पंचायत गेटवे पे फिर से जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो इस तरह से अब जो दिया में डाउनलोड क्रोम डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन है, अब इस पर क्लिक करना होगा, क्योंकि मुझे इसको डाउनलोड करना है, फिर उसको अपलोड करना, कैसे करना उसको देखते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये प्रोसेस जो है वो डेस्कटॉप पे होनी है। अब जैसे मेरा डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड मैंने कर दिया, देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका है। चलते हैं हम इसको ओपन करते हैं, आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अगर आप नहीं देख पा रहे कहाँ पे है, तो आप अपने कंप्यूटर पे जाएंगे, दिस पीसी पे जो फोल्डर होता है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे इस तरह से, तो ऊपर ही आपका दिख जाएगा जो भी आप करंट में डाउनलोड करेंगे। देखिए मेरा डाटा एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड है। अब इस पर आपको राइट क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद सेम तरीके से एक्सट्रैक्ट ऑल पे या एक्सट्रैक्ट हियर जो भी आपको उसमें शो हो रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, ये एक फोल्डर सिंपल बन जाएगा। वो पहले बेल्ट में बंधा हुआ था, उसको अनजिप कर दिया गया। अब यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, यानी बस डेटा ट्रांसफर इसको एक्सट्रैक्ट करके बस रख लेना है। अब इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको बताएंगे कहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। इतना करने के बाद अब गूगल क्रोम पर चलना है, एक न्यू टैब ओपन करना है गूगल क्रोम पे, और न्यू टैब ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे न्यू टैब ओपन करते हैं, इसको जो मतलब ऐड करना है तो कैसे करने के, 3 डॉट पर क्लिक करना है, गूगल क्रोम पर जाएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, एक एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए कि मैनेज एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा। जब इस पर कर्सर लाएंगे तो ऑटोमेटिक खुलेगा मैनेज एक्सटेंशन पहला नंबर, तो आपको पहले वाले पर क्लिक करना है। जैसे पहले वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर पे सबसे पहले ध्यान देना डेवलपर मोड ऑन होना चाहिए, तो इसको आपको ऑन कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अगर ऑन है तो कोई बात नहीं तो इसको ऑन करके रख लेना है। फिर यहाँ पे देखिए लोड अनपैक्ड का एक ऑप्शन आ रहा है, इधर कॉर्नर पे पहले ही लोड अनपैक्ड, यहीं पे आपको क्लिक करके जो आपने ये फाइल मतलब एक्सटेंशन जो डाटा ट्रांसफर का अनजिप किया है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया, इसी को अपलोड करना सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो आपको क्या करना है, लोड अनपैक्ड पर क्लिक कर देना है। लोड अनपैक्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेस्क मतलब वो जो जहाँ पे लोकेशन हो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा डेस्कटॉप पे जहाँ पे रखा था मैंने डाउनलोड पे, वहीं पे जाते हैं, देखिए मिल गया यहाँ पे। अब इसको आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर देना, अपलोड कर देना। अगर कुछ इशू आ रहा है तो आप अगर रिट्राई कर देंगे तो वो दोबारा से फिर से आपको अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पहली बार तो एक ही बार में हो जाएगा, नहीं हो रहा तो आप रिट्राई करके फिर से अपलोड करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कैंसिल करके फिर से यहाँ पे करते हैं। देखिए मेरा जो अनपैक्ड यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करते हैं। देखिए ये मेरा डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन जो अब हो गया सक्सेसफुली यहाँ पे। अब यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं इस तरह से, अगर मेरा हो चुका है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। तो आसानी से हो गया, बस इतना करना है। इतना करने के बाद अब जब ई ग्राम स्वराज में जाएंगे, आप रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, तो वो ऑलरेडी जो वहाँ पे डाउनलोड किया, तो देखिए ये आ गया ओपन पंचायत गेटवे मेकर फॉर्म टू सेव ट्रांजैक्शन। अब ये आ गया, ये अभी इस पर हम माउस लेके जा रहे हैं, देखो कोई लिंक नहीं है, क्लिक नहीं हो रहा है कहीं से, क्योंकि ना भी हमने कोई एफटीओ बनाया है, ना ही अभी मेकर एंट्री फॉर्म खुला है। जैसे ही मेकर एंट्री फॉर्म खुलेगा तो ये अगर आपका एफटीओ बना होगा, डेबुक बंद होगी तो ये काम करेगा, तभी आपको क्लिक करना होगा इस पीले वाले बॉक्स में, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो चलिए हम पहले चलते हैं मेकर एंट्री फॉर्म पे, दिखाते हैं कि मेकर एंट्री फॉर्म का मेकर ऑप्शन खोलने के बाद क्या ये ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट होगा या नहीं। तो चलिए हम वहाँ पे चलते हैं। जैसे कि देखिए ये मेकर का जो गेटवे मैंने खोल रखा है पहले से, अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन है ये अभी लिंक काम नहीं कर रहा है। तो जैसे अगर पीएफएमएस में भी ऐसे ही काम करेगा, तो चलिए हम दिखा देते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेकर एंट्री फॉर्म पे क्लिक करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी देखिए कोई वहाँ पे एफटीओ तो बना नहीं था, केवल प्रोसेस में हम बता रहे हैं आपको कैसे होना है। तो जब ही एफटीओ देखो, अब यहाँ पे पीला वाला बॉक्स नहीं आ रहा, क्योंकि जब लॉग इन करेंगे हम एफटीओ बनाएंगे तो वो इंटरफेस दूसरा होता है ना ई ग्राम स्वराज का, इसलिए यहाँ पे नहीं शो होगा। जब एफटीओ बन जाएगा तो वहीं पे आपका शो होगा। वो कैसे शो होगा, फिर कैसे भरेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे। ये 3 स्टेप हैं जो आपको करने थे आपके ग्राम पंचायत में। अब ये भुगतान लगाने के रेडी है। अगले वीडियो में हम आपको कल ही दिखाएंगे किस तरह से पेमेंट करना नए तरीके से, एक मानदेय लगा के आपको पूरा नए तरीके से दिखाएंगे और आप आसानी से कर पाएंगे। अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तीनों स्टेप की जो एक्सटेंशन है, पंचायत सहायक का ऐप है, QR कोड के माध्यम से कैसे इंस्टॉल करना है, तीनों स्टेप हमने यहाँ पे क्लियर करके बता दिए हैं और एकदम वेल तरीके से बता दिए हैं। यानी कि मेकर का जो DSC लगाई थी वो कर दिया। अब सेम प्रकार से जब आप वहाँ पे चेकर का लॉगिन करना हो तो चेकर का टाइप करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।